दोस्तों लास्ट चरण की वोटिंग आज ख़त्म हो गई। 7 चरण की वोटिंग थी, आज 7वां चरण था, लास्ट चरण की वोटिंग थी और ये वोटिंग ख़त्म हो गई। काफ़ी ज़्यादा हर पार्टियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया, अपने-अपने तरीके से मुद्दों को जनता के बीच में रखा, अपने-अपने बहुत सारे वादे या दावे, बहुत सारी चीज़ें की गई है। और आज इसी गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी चल रहा था हाई, बहुत ज़्यादा जो है कि हॉट वेव का भी खतरा मंड रहा था। काफ़ी लोगों की जो तबीयत ख़राब हुई, काफ़ी लोग जो है बीमार हो रहे हैं, उनसे मौतें भी हो रही हैं। बहुत टाइम इस समय आप कह सकते हैं गर्मी की वजह से बहुत टाइम ख़राब चल रहा है। इसमें चुनाव भी और चुनाव की भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज जो है फाइनली जो है वोटिंग ख़त्म हो गई और सबकी निगाहें जो है 4 तारीख में, बस 3 दिन बाद जो है काउंटिंग है, 4 तारीख को काउंटिंग है। और मुझे लगता है कि भारत के जितने भी, भारत के ही नहीं विदेशों की भी बात आप कर सकते हैं, दूर-दूर से लोग इलेक्शंस को देखते हैं दूसरे देशों के, और अपने लोग भी दूसरे देशों में जाके बैठे हैं, जो काम करते हैं वहाँ पे, वो भी कहीं न कहीं उनकी भी निगाहें इस चुनाव पे रहेंगी, इस नतीजों पे रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे जनता के मुद्दे होते हैं और जिन पे वोट करती है, ये उनकी ताकत होती है लोकतंत्र में कि वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। अगर वो उनके मुद्दों को सही काम नहीं कर रही है, उनके मुद्दे से अगर वो दूर जाती हुई दिखाई देती है, तो जनता के पास वोट की ताकत होती है, इससे वो सरकारें बदल सकती है। इस चुनाव में अगर बात करें एनडीए और इंडिया गठबंधन की, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही है इस चुनाव में, काफ़ी ज़्यादा प्रधानमंत्री के भाषणों की या उनकी रैलियों में जो भी बोला गया, जैसे मछली, हिंदू मुसलमान या बहुत सारी चीज़ें जो थी, कह सकते हैं आप मुजरा वाला बयान लास्ट में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके द्वारा बोली गई थी, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी और कहीं न कहीं विपक्ष जो है उन पे आरोप भी लगाता रहा है। विपक्ष ने हर जगह पे महँगाई, बेरोज़गारी और कह सकते हैं भुखमरी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बहुत सारी बातें कही और कहीं न कहीं आरोप भी लगाया एनडीए पे, मौजूदा सरकार पे भी, कि उनके पास मुद्दे नहीं हैं, वो इसमें असफल रहे हैं, जिससे कि वो कभी कह सकते हैं रोज़गार की बात या फिर गरीबी की बात, शिक्षा की बात या तमाम ऐसी चीज़ें अपनी रैलियों में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ़ फालतू के मुद्दे जो कर रहे हैं, जिससे कि लोग भटके, राम मंदिर हुआ या तमाम चीज़ें हुई। तो बहुत सारी चीज़ें विपक्ष द्वारा बताई जा रही थी। हालाँकि कह सकते हैं आप मौजूदा सरकार द्वारा भी बहुत बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े काम को लेके, विकास को लेके बहुत सारे दावे हैं और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं जनता भी एक तरीके से आप कह सकते हैं 2 तबका है। एक तबका जो है कि वर्तमान सरकार को पसंद करता हुआ, एक तबका जो है कि विपक्ष को पसंद करता हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष का जो तबका है वो कितना ज़्यादा वोट किया है विपक्ष को, जो मुद्दे लेके विपक्ष जनता के बीच जा रहा था, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, तमाम जो बड़े-बड़े नेता हों, तो उन पे कितना ज़्यादा फ़ोकस किया है जनता ने। जनता ने अपने मुद्दों को कितनी प्रायोरिटी दी है, रोज़गार, शिक्षा या बहुत सारी चीज़ें हैं, जो विपक्ष द्वारा बताई जा रही थी, या फिर प्रधानमंत्री के राम मंदिर, या फिर बहुत सारे ऐसे भी बयान हुए हैं, या भी जो देश का विकास उनके द्वारा जो बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, तो उस पे कितना ज़्यादा जनता भरोसा की है। और कह सकते हैं आप, ये अगर पीएम मोदी की सरकार बनती है तो तीसरी बार वो जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर कह सकते हैं आपकी एनडीए गठबंधन हारता है, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो सरकार में आने के बाद किस तरीके से सरकार को चलाते हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे की कमियाँ दिखा रहे हैं, तो उनसे कुछ बेहतर उनको करना ही पड़ेगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी। इसी वजह से सबकी निगाहें जो है, पूरे देश की निगाहें, देश-विदेश की निगाहें, जो दूर-दूर तक बैठे लोग हैं, देश-विदेश में भी रहने वाले लोग हैं, उनकी भी निगाहें टिकी हुई हैं इस 4 तारीख पे, कि 4 तारीख को आखिर रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जनता का तो वैसे भी ध्यान इस पे रहना ही रहना है, क्योंकि जो भी सरकार बनेगी, जो भी कानून लाएगी, जो भी नीतियाँ लाएगी, उससे कहीं न कहीं जनता जुड़ी है, जनता का फ़ायदा, नुकसान, उसका विकास होना सुनिश्चित होगा उसी चीज़ से। तो जनता का ज़्यादा फ़ोकस है, क्योंकि उसके वोट की ताकत उस दिन नज़र आएगी 4 तारीख को। तो दोस्तों फिलहाल आपको क्या लगता है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है, इंडिया की सरकार बनेगी, मतलब क्या भी है, जो भी है आपके माइंड में, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा। किसी पार्टी से हो ये मैं नहीं कहता, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, किसकी सरकार आपको लग रहा है बनेगी, ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।